हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। वैसे मैंने आपको वीडियो के एंड में एक छोटी सी क्लिप और जोड़ दी थी, एक छोटा सा मिस्टेक रह गई थी कल हमने यहाँ पे देखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 100 सेंटीमीटर का पूरे का क्यूब बना था बेटा, ये थोड़ी सी गलती रह गई है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो 100 सेंटीमीटर पूरे का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? अगर आप 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या अभी आपको 10⁻⁶ का पता नहीं है, तो ये कितना हो गया, यानी कि 1 के पीछे 6 0, मतलब कितना है ये? दिस इज़ 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो ये तो था हमारा कल का टॉपिक। अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? जो हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है, उन 7 बेस यूनिट्स के अंदर क्या है कि उन बेस यूनिट से आगे जो यूनिट्स बने हैं, ठीक है, जो उनसे डिराइव हुए हैं, उन यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? एरिया हो गया, देन आफ्टर वॉल्यूम, देन डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा और भी है, वर्क है, एनर्जी है, वो काफ़ी सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। पहले हम इनकी ही बात करते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं हम इनको डिराइव्ड यूनिट्स? क्या डेफिनेशन है डिराइव्ड यूनिट्स के भी मैंने आपको दी। द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स या विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट्स, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स। जो उनसे बने हों। कैसे बने हैं? अब ये अगर हम देखें, अगर हम एरिया को देखें, ठीक है, तो सपोज करें मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है? हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ये किससे मिलके बना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बना है, यानी कि लेंथ का हमारे पास हमने पढ़ा था ना, लेंथ जो है दैट इज़ अ बेसिक यूनिट, ठीक है। अब एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये जो है दिस इज़ ऑल्सो लेंथ और ये भी लेंथ है, हालांकि इसको ब्रेड्थ कह रहे हैं लेकिन है तो एक्चुअली में ये लेंथ ही। इसके यूनिट्स भी सेंटीमीटर में है या मीटर में, इसके यूनिट्स भी सेंटीमीटर या मीटर के अंदर है, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया हमारे पास? एरिया एक डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखें? अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो और इसका जो यूनिट हो गए वो क्या हो गए? क्योंकि लेंथ के यूनिट, ऐसे यूनिट की बात अगर हम करें तो मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मीटर। अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। और इसको हम लिखते कैसे हैं? यूनिट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एरिया आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम लेते हैं तो तीनों चीज़ें लेते हैं ना उसके अंदर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। सेम चीज़, ठीक है। ब्रेड्थ और हाइट ये भी क्या है? लेंथ ही है एक्चुअली में, तो ठीक है, क्योंकि इनके यूनिट्स भी क्या है हमारे पास? मीटर है, लेंथ, ब्रेड्थ के भी और हाइट के भी। तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और वी कैन राइट इट एज लेंथ क्यूब, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या हो गई? क्यूबिक मीटर, या जिसको हम क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई एरिया जो है वो लेंथ से डिराइव हुआ है, सिमिलरली वॉल्यूम भी लेंथ से डिराइव हुआ है, इसीलिए हम इनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। देन आफ्टर दैट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास जो है दैट इज़ ऑल्सो अ बेसिक यूनिट, इसलिए डेंसिटी मास से डिराइव हुई है, ठीक है। और वॉल्यूम खुद एक डिराइव्ड यूनिट है, तो डेंसिटी भी क्या होगी? एक डिराइव्ड यूनिट होगी, ठीक है। तो मास को हम किस में लेते हैं? किलोग्राम के अंदर। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और हम इसको कैसे लिखेंगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसे या फिर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास डेंसिटी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन दें, डेंसिटी आपको समझ में आ गया कि कैसे डिराइव्ड यूनिट है। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या है हमारे पास? आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हमने
9th 10th क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आपने डिस्टेंस पढ़ा हुआ था वहाँ पर, ठीक है। एक वर्ड है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, हम यहाँ पे लिखे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो अब अगर हम देखें टाइम भी क्या है हमारे पास, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ होती है। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशनशिप पता है, मतलब डिफरेंस पता है क्या? सपोज करें ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एक पर्सन है ए, ठीक है। ये पॉइंट सपोज x है, ये पॉइंट सपोज y है। एक पर्सन है ए, ठीक है। वो उसको कह दिया जाता है कि आप x पॉइंट से चलते हुए y पॉइंट तक पहुँचें, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर एक अनदर पॉइंट है z। अगर ये पर्सन ए y पॉइंट तक जाता है, कैसे? पहले ये x से z पे गया और फिर ये z से कहाँ चला गया, y पे चला गया, ठीक है। तो इसने कुछ दूरी तय की है, ठीक है। सपोज़ करें हम एक दूसरा पर्सन है b, ठीक, उसको भी हम कहते हैं कि आप पॉइंट x से y पे जाओ, ठीक है। और वो सीधा ये वाला डिस्टेंस फॉलो करता है, ठीक है। तो छोटा कौन सा डिस्टेंस होगा, हमें पता है कि दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे कम से कम जो दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये क्या है, ए पर्सन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, और बी पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन इसके यूनिट्स क्या होंगे, लेंथ होती है ये, ठीक है। तो मीटर, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम यूनिट्स की फॉर्म में देखें तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड ऐसे, या हम ms-1, क्लियर है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी को हिंदी में हम वेग बोलते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हिंदी में हम त्वरण बोलते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से आए हैं, तो थोड़ा सा आपको हिंदी के अंदर भी पता होना चाहिए, ठीक है। और डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम को हम शायद आयतन, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है वॉल्यूम का, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन जो हो गया दैट इज़ त्वरण, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग बटे में समय, ठीक है। तो वेलोसिटी तो चलो एक डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन टाइम तो एक बेसिक यूनिट है। तो एक्सेलरेशन क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे, वेलोसिटी खुद डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी के खुद इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम और आ गया तो क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। या हम इसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं ms-2, क्लियर है। देन आफ्टर दैट हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स बल, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है हमारे पास, खुद एक बेसिक यूनिट है, और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी बाय टाइम थी, टाइम जिसमें बेस यूनिट है, और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बेस यूनिट है। तो फोर्स क्या हो गया, इन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये एक डिराइव्ड यूनिट है, इनसे मिलकर के बना है, ठीक है। तो मास जो होता है वो किस में लेते हैं हम, क्या यूनिट है इसका, किलोग्राम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं किलोग्राम पर, एक्सेलरेशन के क्या यूनिट थे हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स का क्या हो गया, किलोग्राम
अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसको हम ऐसे लिखें, अगर पर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, मास किलोग्राम में हो गया और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फोर्स के वैसे यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, ठीक है। अगर हम ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो वो होते हैं न्यूटन। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारा, खुद मास पे डिपेंड करता था और एरिया हमारा लेंथ का स्क्वायर था, ठीक है। तो एक प्रेशर क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम प्रेशर फोर्स को न्यूटन से लिखें और एरिया क्या था, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहें, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है ही है फोर्स, और एरिया क्या है साथ में, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हमारे पास किसके यूनिट है, प्रेशर के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। इसके अलावा और भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वर्क है, एनर्जी है, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे को केमिस्ट्री के अंदर काम आएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे अभी एक छोटा सा टॉपिक है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, ठीक है। और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके अंदर से आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर के अंदर भी, और आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक टॉपिक और रह गया है छोटा सा बीच में, पहले हम वो डिस्कस करते हैं, प्रीफिक्सेस का टॉपिक, ठीक है, एंड सफिक्सेस। हाँ जी बेटा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सब्सिडरी यूनिट्स, ठीक है। व्हाट आर सब्सिडरी यूनिट्स, अगर हम पहले इनकी बात करें, कई बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं स्पेशली इन केमिस्ट्री, तो हम डील करते हैं विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, या कई बार हम बहुत बड़ी चीज़ों के साथ भी डील करते हैं, फिज़िक्स के अंदर हम प्लैनेट्स के साथ डील करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं। तो हमें कई बार, जैसे अब मीटर है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ क्या है, जनरली हम अगर इस तरीके से कहें कि ये एक इतना लेंथ जो है यहाँ से मेरे फिंगर टिप से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज़ 1 मीटर, ठीक है। तो इतनी होती है। कई बार हमें बहुत ही छोटी चीज़ की लेंथ भी लेनी पड़ जाती है और कई बार हमें बहुत बड़ी चीज़ की लेंथ भी लेनी पड़ जाती है। तो उस टाइम पे हमारा जो जर्नल ऐसा यूनिट होता है उससे हमारा काम नहीं चलता। तो हमें, अगर हमें छोटी चीज़ को मेज़र करना है तो हमें स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें बड़ी चीज़ों को मेज़र करना है तो हमें बड़े यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सब्सिडरी यूनिट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज यूनिट्स विच हेल्प अस टू मेजर द स्मॉल थिंग्स एज वेल एज द लार्ज थिंग्स, ठीक है। तो इन एडिशन टू द नॉर्मल यूनिट्स, अगर हम बात करें अब कुछ सब्सिडरी यूनिट्स की, जैसे आपने सुना है सेंटीमीटर, आप सबने सुना है, मैं बड़े कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ तो है, बस सेंटीमीटर के आगे हम वर्ड लगा रहे हैं सेंटी, ठीक है, बस हम उसी को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उससे, प्रीफिक्स से, दैट इज़ डेसीमीटर, ठीक है। प्रीफिक्स है हमारा डेसी, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। डेसी का सिंबल जो है दैट इज़ डी, ठीक। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 10⁻⁻⁻1। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर किसके बराबर होगा, जो मीटर है अगर हम उसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या आ गया, 0.1 आ गया। 10⁻⁻1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसी को मैं यहाँ खोल के लिखती हूँ। 10⁻⁻1 का मतलब क्या, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, तो 0.1 मीटर को हम क्या कहेंगे, 1 डेसीमीटर कहेंगे। क्लियर हो गई बात आपको। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, सेंटीमीटर की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये मीटर तो मैंने इसके पीछे एग्जाम्पल लिया। आप जैसे कि हम
इसके पीछे कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, ग्राम्स लगा सकते हैं और जो भी हमारे माइक्रो सेकेंड हो गया जैसे, ठीक है। तो जैसे अब सेंटी हो गया हमारा, इसका सिंबल हो गया C 10⁻⁻², इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मतलब मीटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर 10⁻⁻², ठीक है। तो कितना आ गया 0.01 मीटर, और आपको पता है 0.01 मीटर का मतलब क्या है, ठीक है, 1/100, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बात वही है जो आप अभी पढ़ के हटे हो, ठीक है, जो आपको पता है, बस इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब हम बात करते हैं मिली। मिली का सिंबल होता है स्मॉल m। ये बड़ा इजी है, जो भी इनका नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वही इनका सबका सिंबल होता है, ठीक है। तो मिली m से लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻⁻3, ठीक है। जैसे 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया हमारे पास mm, कहते हो ना आप 1 mm, ठीक है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 का मतलब 0.001, ठीक। अब जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 mm इज इक्वल टू 0.001 मीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ऐसे लिख सकते हैं हम। अब अगर हम इसको हटाएं तो क्या आ जाएगा, ये 1/1000, ठीक है। तो 1 mm या हम इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10,000 बोल रही हूँ मैं बार बार, 1000 mm किसके बराबर हो जाएंगे 1 मीटर के। यही तो होता है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, पता है ना कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए 1000, ठीक है। तो वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर हम जो यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो स्मॉलर यूनिट्स की बात करें, इसके बाद हम लार्जर यूनिट्स की बात करेंगे। मिली हो गया, माइक्रो, ठीक है, ये बड़ा ही यूज़ होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है, ये 3 यूनिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू है ये सिंबल, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 10⁻⁻6। अगर मैं लिख रही हूँ 1 माइक्रोमीटर, इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, खोल के लिख सकते हो आप उसको। सिमिलरली नैनोमीटर, नैनो, ठीक है, नैनो का सिंबल n, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻⁹। अगर मैं लिख रही हूँ 1 नैनोमीटर, इसका मतलब 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ सपोज, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। तो ये तो किसी के भी पीछे आगे लग सकता है, ठीक है, कोई सा भी यूनिट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम मीटर के साथ ही नैनो लगाएंगे या मीटर के साथ ही मिली लगाएंगे, ठीक है, ये सारे यूनिट्स किसी भी चीज़ के साथ लगते हैं। देन पीको, पीको को हम पी से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻12 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर मैं लिख रही हूँ 1 पिकोमीटर, इसका मतलब 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। देन फेमटो, फेमटो को F से लिखते हैं हम और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻⁻15, 1 फेमटोमीटर किसके बराबर है 10⁻⁻15 मीटर के। देन एटो, एटो को A से लिखते हैं एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻⁻18, तो 1 एटोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर। सिमिलरली जेप्टो, जेप्टो को Z से लिखते हैं हम, तो 1 जेप्टोमीटर किसके बराबर है हमारे पास 10⁻⁻21 मीटर के। एंड आफ्टर दैट लास्ट योक्टो, Y से लिखते हैं हम, तो 1 योक्टोमीटर किसके बराबर है हमारे पास 10⁻⁻24 मीटर के, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पास ऐसे प्रीफिक्सेस जिनकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, ठीक है, ये सारे माइनस फैक्टर हैं, स्मॉलर यूनिट्स हैं ये, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी SI यूनिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे यूनिट्स जो कि बड़े होते हैं, जैसे कि हम अभी डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी बेटा, तो अब है हमारे पास ऐसे प्रीफिक्सेस जो कि हम लार्जर यूनिट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आ गया डेका, जैसे वहाँ पे डेसी था, यहाँ पे डेका, डेका का सिंबल है DA, ठीक, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 1 डेका मीटर, ये किसके बराबर होगा हमारे पास 10⁻1 मीटर के बराबर होगा। 10⁻⁻1 मीटर का मतलब 10 मीटर के बराबर, ठीक है। सिमिलरली किलो, ठीक है, किलो का सिंबल क्या है K, स्मॉल k, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 10⁻3, ठीक। अगर मैं लिखती हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँगी 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻3 मीटर का मतलब 1000,
ठीक है, यही होता है ना 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली मेगा, मेगा का सिंबल है m। ठीक, अब यहाँ से जितने भी सिंबल आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, कैपिटल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा पीछे जैसे मिल्ली है, मिल्ली का सिंबल क्या था, स्मॉल m था, ठीक है, और मेगा का सिंबल क्या है, कैपिटल M है। तो स्मॉल m और कैपिटल M में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेगा क्या हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻⁶, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ 1 मेगामीटर, ठीक है, तो क्या हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁶ से, ठीक है। तो 10⁻⁶ मीटर, खोल के आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁶ को, कितना हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 लाख मीटर, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम बात करें गीगा, गीगा का सिंबल क्या है, कैपिटल G, ठीक। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 10⁹। अगर मैं लिख रही हूँ 1 गीगामीटर, इसका मतलब 10⁻9 मीटर, क्लियर। आफ्टर दैट टेरा, टेरा का सिंबल कैपिटल T, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻15, ठीक है। मिस हो गया क्या कोई बीच में, सॉरी, टेरा, टेरा का हो गया 10⁻12, ठीक। तो अगर लिख रहे हैं 1 टेरामीटर तो 10⁻12 मीटर। सिमिलरली पीटा, पीटा का सिंबल कैपिटल P, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻15, 1, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 1 पीटा मीटर, इसका मतलब 10⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक्सा, एक्सा का सिंबल कैपिटल E और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻18, ठीक है। तो 1 एक्सामीटर कितना आ जाएगा, 10⁻18 मीटर। आफ्टर दैट हम बात करें जेटा का सिंबल कैपिटल Z और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻21, तो 1 जेटा मीटर इज इक्वल टू 10⁻21 मीटर। एंड लास्ट योटा, ठीक है, सिंबल कैपिटल Y, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10⁻24, ठीक है। 1 योटा मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻24 मीटर के, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्रीफिक्सेस, पहले हमने पढ़े जो कि माइक्रो लेवल पे, मतलब जो हमें छोटे चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ होते थे, और ये हमें बड़ी चीज़ों को, जैसे कि हमें, मैंने अब आपको बताया कि ये लेंथ होती है, ठीक है। अगर हमें सपोज़ करें कि एक सड़क की लेंथ मेजर करनी है तो हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स के अंदर मेजर करते हैं, तो किलो एक बड़ा स्केल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास तब यूज़ होते हैं जब हम बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। इनमें से जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं किलो, मेगा, ठीक है, गीगा और समटाइम्स टेरा, ठीक है। ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं हमारे पास, जनरली तो किलो, मेगा और गीगा ये तीनों ही हमारे पास यूज़ होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉपिक था हमारा सब्सिडरी यूनिट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।